आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। कोरोना वैक्सीन की रेस सिर्फ जानें नहीं बचाएंगी, तय करेंगी दुनिया का किंग। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया में 2,71,000 से ज्यादा जानें ले ली हैं। दुनिया भर के देश इसे रोकने के तरीके खोजने में जुटे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना के खिलाफ बड़ी हथियार के तौर पर देखी जा रही इसकी वैक्सीन न सिर्फ कई और हजार लोगों की जिंदगियां बचाएंगी, बल्कि विश्व में किस देश का डंका बजेगा यह भी तय करने का मादा रखेंगी। जिस वायरस ने अमेरिका जैसे महाशक्ति को पस्त कर रखा है, उसके खिलाफ हथियार खोजने वाला देश अपने आप ही सुपर पावर की रेस में आगे निकल जाएगा। शायद यही वजह है कि न सिर्फ मेडिकल वर्ल्ड बल्कि मिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट भी युद्ध स्तर पर इसकी खोज में जुटा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन वॉर्प स्पीड चला रखा है, जिसमें फार्मा कंपनियों के साथ सरकारी एजेंसियां और मिलिट्री शामिल हैं। चीन ने भी कुछ ऐसा ही कर रखा है, जो पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार के साथ 5G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को लेकर स्पर्धा में है। भले ही बाकी देशों की तरह चीन और अमेरिका कोरोना से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की बात करते हों, वैक्सीन की लड़ाई में राष्ट्रीय हित आगे रहेंगे, इतिहास इसका गवाह है। ऐसी सरकार जो अपने देशवासियों को इस वायरस के खिलाफ तैयार कर सकेगी, उसे न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि तकनीक की दौड़ में भी उसका सिक्का चलेगा। दुनिया पर रसूख कायम होगा। न्यूयॉर्क के काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल हेल्थ स्पेशलिस्ट डेविड फिडलर का मानना है कि जैसा तनाव अमेरिका और चीन के बीच है, हर चीज में जियोपॉलिटिक्स का असर है। उन्होंने कहा कि अगर पेइचिंग ने पहले वैक्सीन तैयार कर ली तो अमेरिका की चिंता लाजमी है कि कहीं चीन वैक्सीन को राजनीतिक हथियार के रूप में न इस्तेमाल करे। WHO पर अमेरिका चीन को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाता रहा है, यहाँ तक कि उसकी फंडिंग भी रोक दी। चीन अब लॉकडाउन के बाद अपनी इकोनॉमी को दोबारा शुरू करने की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप दोनों वायरस को फैलने से रोकने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी भी चरमराने लगी है। कोरोना वायरस की 8 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के चरण पर पहुंच चुकी है, जबकि 100 वैक्सीन प्री क्लिनिकल फेज में है। जो वैक्सीनें इंसानों पर ट्रायल में पहुंच चुकी है, उसमें से 4 चीन की है। भारतीय कंपनियां भी इसमें शामिल है, जो दूसरे देश के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलप करने की दौड़ में है। कोरोना वायरस महासंकट के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को दावा किया कि देश के वैज्ञानिकों ने इस महामारी का टीका बना लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक यह वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इटली की सरकार ने दावा किया कि उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है, जिसने मानव कोशिकाओं में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। रोम की संक्रामक बीमारी से जुड़े स्पोलन जामिया हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है और चूहे में एंटीबॉडीज तैयार किया गया। इसका प्रयोग फिर इंसान पर किया गया और इसने अपना असर दिखाया। हालांकि फिलहाल दोनों देश किसी प्रतिस्पर्धा की भावना को जाहिर नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वैक्सीन के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और उसका ध्यान इस बात पर नहीं है कि पहले कौन इसे तैयार कर लेता है। हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स अजहर ने बताया था कि अमेरिका को उम्मीद है कि वह दवा का उत्पाद खुद कर सकता है, वैक्सीन की खोज चाहे जो भी करे। इसके बावजूद महामारी के शुरुआती दिनों में इसे लेकर राजनीति की झलकियां मिल चुकी थी। इस पूरे मामले के दौरान बर्लिन की सरकार ने अमेरिका पर मॉडर्न पायरेसी का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि जर्मनी के लिए चीन ने जो प्रोटेक्शन किट भेजी थी वह अमेरिका ने छीन ली। हालांकि अमेरिका ने इस आरोप का खंडन किया था। यूरोप ने अपने फार्मा कंपनियों को विदेशियों के हाथों अधिग्रहित होने से बचाने के लिए नए नियम लागू कर दिए। दूसरी ओर चीन से पश्चिम की सरकारें इस बात को लेकर नाराज हैं कि वह कुछ ही देशों की मदद कर रहा है और उसका प्रचार भी कर रहा है। साथ ही वायरस को पहले काबू में करके अपने यहाँ सुपीरियर पॉलिटिकल सिस्टम होने का उदाहरण दे रहा है। वहीं अमेरिका पहले अपने नागरिकों को बचाने के संकेत दे रहा है। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने अमेरिका के वैक्सीन प्रोग्राम का लक्ष्य यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए वैक्सीन विकसित करना बताया। प्रशासन की कोशिश है कि जनवरी तक देश के ज्यादातर लोगों को देने के लिए करीब 3 करोड़ डोज तैयार की जाए। इससे पहले 2009 में फ्लू के दौरान भी सरकारों ने एक साथ काम करने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही वैक्सीन बनी, जो देश ज्यादा कीमत दे सकते थे, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए उसे खरीद कर जमा कर लिया। इस रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि कोरोना वैक्सीन की रेस सिर्फ जाने नहीं बचाएंगी, वह तय भी करेंगी कि दुनिया का किंग कौन होगा।